दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। लगता है पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं होता तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत गुणकारी होती है। तुलसी में अनेकों औषधि गुण होते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेता विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा तुलसी या श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी का अपमान होता है। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। तुलसी की पूजा इन 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं, क्या मासिक धर्म में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पुरानी मान्यता है, जब हुआ था द्रौपदी का अपमान, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने भेजा था। कहा जाता है उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी। वो एक अलग कमरे में सिर्फ एक ही वस्त्र में बैठी थी। इस बात से तो ये साफ हो जाता है, ये व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने टाइम में ऐसे दिनों में महिलाओं को कोप भवन में रहना होता था। इससे ये पता चलता है, महिलाओं को पाठ पूजा वगैरह, तुलसी पूजा ऐसे समय में नहीं करनी चाहिए। लगता है पाप। दोस्तों, चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचारों वाले दुष्ट व्यक्ति को तुलसी से दूर रहना चाहिए। माता तुलसी ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर हम शास्त्रों की माने, अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित हो जाती है माता तुलसी और उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागन औरतों के लिए तुलसी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है और आपको 7 जन्म तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए तो आप पवित्र तुलसी के पौधे के आसपास गलती से भी ना जाएं। ऐसी अवस्था में आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी की पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, फिर भी आप तुलसी की पूजा करने के सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी तुलसी पूजा कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी लड़कियां तुलसी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो कोई भी विवाहित औरत तुलसी की पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है माता तुलसी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास बना ले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तुलसी माता तेरी सदा जय हो। तुलसी माता के लिए इस वीडियो का एक लाइक तो बनता है। जय माता तुलसी।